लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर ये नागरिकता संशोधन कानून क्या है और मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कुमार अमरिंद, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। नागरिकता संशोधन कानून 2019 उन तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुसलमान या किसी भी धर्म या समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून की कुछ बड़ी बातें। अब ये सवाल आता है, किसे मिलेगी नागरिकता? आपको बता दें, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग को ही नागरिकता देने के लिए आवेदन कर सकेंगे। दूसरा सवाल है कि क्या भारतीय नागरिकों पर भी इसका असर पड़ेगा? भारतीय नागरिकों को सीएए का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई भी कानून इसे छीन नहीं सकती है। नागरिकता संशोधन कानून को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दी गई थी और नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। ये संसद में पास होने से पहले सीएबी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह बिल नागरिक संशोधन कानून सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी एक्ट बन गया। अब सवाल आता है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद क्यों? नागरिकता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर कुछ आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण ये विवाद में घिरा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं। वहाँ धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून देने की में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी यह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी। सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थी को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। बता दें कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज के बगैर घुस आए थे या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो आए थे पर भारत में तय अवधि से ज़्यादा समय तक रुक गए हों। नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, जिसको लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के में भारत के प्रवेश किया था। आवेदक से किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित हैं, सबको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पात्र विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदकों को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। देखते रहिए बिहार 24। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।